गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मैं कुछ आप लोगों के लिए स्विंग स्टॉक की लिस्ट ला रही हूँ जो कि अप्रैल मंथ के लिए आप रख सकते हैं और अपने अप्रैल मंथ में आप देख सकते हैं उसकी हाइक अच्छी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं कुछ स्टॉक्स अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ और आप भी इसको एनालाइज कीजिए, इसको आप भी देखिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए एंड स्विंग ट्रेड का फायदा उठाइए इस पे। ठीक है, जैसे कि मैंने बजाज ऑटो को देखा है। बजाज ऑटो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर मैं बोलूं तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जो वीकली सपोर्ट है ये डॉटेड वाला इसके ऊपर में क्लोज किया है। अगेन वो डोजी का फॉर्मेशन आया है। डोजी का फॉर्मेशन क्या होता है, इसके ऊपर में बाइंग है और इसके नीचे में सेलिंग जाएगी। तो अगर ये इसके ऊपर में जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं इसके ऊपर में 9250 के ऊपर में अगर सस्टेन करता है, 9250 के ऊपर में सस्टेन करता है वन डे के टाइम फ्रेम पे और इस ट्रेंड लाइन को भी फिर ब्रेक करना नेसेसरी है फॉर मोर अपसाइड के लिए, क्योंकि हम प्रीवियसली देख रहे हैं कि इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे डाउनफॉल आया है एक दो। तो इस बार अगर इस ट्रेंड लाइन को विथ फोर्सफुली ऊपर की ओर ब्रेक करते हैं देन मैं इसको और भी अपसाइड में देखूंगी बजाज ऑटो को। लेकिन ऐसे बजाज ऑटो बुलिश नहीं है, आप इसको ले सकते हैं बुलिश में। वीकली चार्ट में अगर मैं फॉर्मेशन में देखूं तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा अपसाइड मूव दिया है 5200 के पास से, कितना अच्छा मूव दिया है वीकली मूव। तो 90 सेम वही 9250 को अगर प्रॉपरली होल्ड करता है देन अपसाइड है वीकली चार्ट में मैंने बताया। ठीक है, वन डे में तो आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को अगर वंस ये ब्रेक करता है जैसे 9350 देन अगेन 100 पॉइंट्स का आपको मूव मिलेगा। 9250 को होल्ड करता है देन अपसाइड, वहां पे अगर आप वहां पे अगेन आपको 100 पॉइंट्स मिलता है 9360 को। 9360 को प्रॉपरली अगर होल्ड करता है, अगर मैं इसको देखूं तो 9340 टू 60 को अगर प्रॉपरली होल्ड करता है देन अगेन अपसाइड है। तो आपको एक बार डोजी के फॉर्मेशन के ऊपर अगर 9250 को होल्ड करता है देन आपको अगेन 80 टू 100 पॉइंट्स अपसाइड मिलेगा और उसको अगर होल्ड करेगा देन अगेन आपका फ्री अपसाइड है। अगर ये एक बार ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाए देन आपका फ्री अपसाइड है। तो आप और बजाज ऑटो को भी आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं बाइंग के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आप डिक्शन को देख सकते हैं। डिक्सन को देख सकते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे सेम वही फॉर्मूला है, डोजी का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे नीचे में काफी ज्यादा बायस बैठे हुए हैं, एग्रेसिव बायस बैठे हुए हैं। तो नीचे तो मैं इसको देखूंगी नहीं, ये फ्री अपसाइड का है मूव, ये अपसाइड इधर है और डाउन साइड का फॉर्मेशन इधर है। ठीक है, डाउन साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक है, अगर ये क्लोजिंग इसकी दी है 7479 को। ठीक है, अगर ये अपसाइड में 7575 को होल्ड करता है वन डे के टाइम फ्रेम पे देन ये अपसाइड है, तब यहाँ पे एंट्री लेना आप। देन ये अपसाइड है, इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए बिल्कुल अपसाइड ये आएगा ही आएगा। देन वहां से आपको अपसाइड फिर से देखने को मिलेगा। और मैं अगर 30 मिनट्स में देख लेती हूँ इसकी क्या फॉर्मेशन है तो आपको दिख रहा होगा, मैंने जो डोजी का फॉर्मेशन में मैंने जो यहाँ पे टिक किया था पर्पल लाइन से, आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये इसी जोन पे घुमा है थर्सडे के दिन में। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर ये फॉर्मेशन वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर ये एक मिनट, अगर ये 7580
85 को होल्ड करेगा अपसाइड में, देन इसको बाइंग के लिए आप ले सकते हैं। ऐसे तो वन डे में ये एग्रेसिव बायस नीचे में है, बाइंग है, और नीचे में आप देख सकते हो 7430 को अगर नीचे होल्ड करे, देन आप इसको सेल के तरफ देख सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेवल्स आप इन पे बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए जा सकते हैं, और वीकली में देख सकते हैं। मैं आपको इन सभी का लिस्ट पकड़ा रही हूँ विथ लेवल्स, आप इनको अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड में एंटर ले सकते हैं। आप वेट कीजिएगा, जब तक लेवल्स ना मिले तब तक एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा सेव, कैपिटल सेव इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ हैविंग अ प्रॉफिट। ठीक है, तो एंट्री मिले तो ही ट्रेड करना है, एंट्री ना मिले तो उस पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मुझे महीने में 2 ही ट्रेड मिले, बट प्रॉपर मिलना चाहिए, तब एंट्री लेने का है, नहीं तो नहीं लेने का है। ऐसे तो वीकली में ये काफी अच्छा बुलिश फॉर्म में है, बट मैंने आपको अपसाइड का लेवल्स दे दिया डिक्सन में कब एंट्री करना है। लेट्स सी इन नेक्स्ट स्टॉक। डिक्सन के बाद ग्रासिम में देख सकते हैं हम। और देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे तो ये काफी अच्छा बुलिश फॉर्म में है, और बुलिश कैंडल काफी अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन इसको अगर ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इसकी देखिए, ये ट्रेंड लाइन से ही ये बार बार फॉल हो रहा है, और ये मतलब कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, ये डाउनफॉल हो रहा है। तो अभी मैं बोलूंगी कि इफ ये सस्टेन कर जाता है, इसको प्रॉपरली, मतलब इस लेवल को 2310 को प्रॉपरली होल्ड कर लेता है, 2310 को प्रॉपरली होल्ड कर लेता है, देन आप एंट्री लीजिए फॉर मोर अपसाइड। वन डे के चार्ट पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और वीकली में अगर मैं देख रही हूँ, वीकली में तो ये फ्री अपसाइड है, क्योंकि यहाँ का ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करके ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है ये काफी टाइम से। और अगर ये 2310 को अच्छे तरह से सपोर्ट होल्ड कर लेता है, देन आप ऊपर की ओर का ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये उसका अब अपकमिंग डेज का टारगेट होगा, अपकमिंग डेज का। तो अकॉर्डिंग टू दैट लेवल्स प्लीज गेट एंटर। ग्रासिम हो गया, देन ग्रासिम के बाद हम सन फार्मा को देख सकते हैं। लेट्स सी इन वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे तो बात ऐसी है कि ये अपसाइड तो है, डेफिनेटली ये अपसाइड है, मैं ज्यादा डाउनसाइड नहीं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1590 के पास ही एक बहुत अच्छा बायर्स एग्रेसिव बैठे हुए हैं, तो मैं ज्यादा तो डाउनसाइड नहीं देख रही हूँ। 20 पॉइंट्स का ही मुझे डाउनसाइड दिख रहा है, बट अपसाइड में अगर ये नेक्स्ट एक को अगर ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या फिर कभी 1635 को होल्ड करता है, 1635 को होल्ड करता है, देन यू कैन गो फॉर नहीं 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 नहीं, इसकी एंट्री इस तरह से नहीं हो सकती है, काफी छोटा एंट्री दे रहा है, क्योंकि ये जो इसका जो ट्रेंड लाइन है, ये बार बार इस ट्रेंड लाइन से डाउनफॉल हो रहा है, इस बार बार ट्रेंड लाइन से, तो इसकी प्रॉपर एंट्री होगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में। तो आप समझ लो कि 1660 को अगर इसने प्रॉपरली होल्ड किया इन अपकमिंग डेज में, 1660 को ये इसने प्रॉपरली होल्ड किया अपकमिंग डेज में, देन आई कैन सी more upside, then I can see more upside with confidence. Let's see in weekly chart। ये क्या है, वीकली चार्ट में तो ये काफी अच्छा अपसाइड मूव दिया हुआ है,
और आप देख रहे हैं कब से इसने बाई साइड में दे रखा है, डाउन में आप देख रहे हो कब से इसने 920 से इसने सन फार्मा ने वीकली में बाइंग दे रखा है। अभी क्या है कि इसने इस जोन को ब्रेक नहीं किया है, इस जोन को, दैट मीन्स अगर मैं ऊपर और नीचे का अगर टिक करूं इस जोन को, मतलब 1620 के पास एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल इसी जोन पे घूम रहे हैं वीकली में, एक महीना से इसी जोन पे घूम रहे हैं। सो दे हैव टू ब्रेक अपसाइड और डाउन साइड। डाउन साइड में आप 40 मतलब इधर 44 के नीचे डाउन साइड है, 1544 के नीचे डाउन साइड है और 1620 के ऊपर में अपसाइड है। और आपको तो मैंने बोला ही कि इसकी और ज्यादा तेजी तब बढ़ेगी जब ये 1660 को होल्ड करके ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो लेवल्स को देखते जाइए और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड करते जाइए। देखते हैं कुछ इंडिगो को देखते हैं। अगर मैं वन डे के चार्ट में बात करूं इंडिगो को, तो इंडिगो इज फुल बुलिश। देन अगेन द सेम फॉर्मूला इज कमिंग दैट वन डे के चार्ट पे ये डोजी फॉर्मेशन आया है और डोजी फॉर्मेशन के चलते इसको मुझे टिक करना पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड करना पड़ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं, बट अगर इसकी क्लोजिंग है 3548 पे, अगर ये 3580 को होल्ड करता है अपसाइड में, देन आप प्योरली बाई के लिए चले जाइए इंडिगो। इट विल गिव यू अ गुड टारगेट अपसाइड मूव में। ठीक है, 3574 के पास इसकी अच्छी बाइंग मुझे दिख रही है इंडिगो में। ठीक है, और वन वीक के अगर मैं चार्ट को देखूं, वन वीक के, तो वन वीक में इसने बहुत अच्छा ये फॉर्मेशन किया है कैंडल का अपसाइड के लिए। सो इंडिगो इज फुल्ली बुलिश। आप इस पे एंटर आराम से लीजिए और अच्छे से प्रॉफिट इस पे लीजिए फॉर स्विंग ट्रेड के लिए। इंडिगो इज गुड स्टॉक एंड नाउ आई कैन सी इट्स अ बुलिश फॉर्म। ओके, सो आप एंट्री लीजिए एंड ट्रेड कीजिए इस पे इंडिगो पे। देख लेते हैं, मैं उप्स को देख लेती हूँ, ओरेकल को। वन डे के टाइम फ्रेम पे ये काफी अच्छा बाइंग पोजीशन में है, क्योंकि नीचे में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो बॉक्स है वो वहां पे एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं और ऊपर में इसने क्लोजिंग भी दी है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दी है। और अगर इसको सस्टेन कर देता है देन तो ये काफी अच्छा रॉकिंग करेगा। 8920 को 8920 को अगर इसने ब्रेक कर दिया देन ये सुपर बाइंग में चलाएगा, एज आई टोल्ड, बिकॉज इस जगह पे इसने वीकली सपोर्ट ले रखा है और यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स है, सो इसको नीचे आने नहीं देंगे। बट ऊपर की ओर में मैं अभी भी आपको बोलती हूँ 8891 अगर इसने होल्ड कर दिया इन कमिंग डेज, इट विल गिव यू अ गुड अपसाइड मूव इन उप्स। बट उप्स अभी भी बहुत अच्छा बाइंग फॉर्मेशन में है वन वीक में, सो आप इस पे बाइंग के लिए जा सकते हैं और प्रॉपर बाइंग में है। आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ से बाइंग में 4400 से इसकी बाइंग स्टार्ट है और इसकी जोन भी चल रही है अप हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई। इस तरह से अपसाइड में आप उप्स में भी एंट्री ले सकते हैं एंड अच्छा आई मीन प्रॉफिट ले सकते हैं इस पे। ठीक है, और अभी के लिए स्विंग ट्रेड में इतना ही मेरा एनालाइज रहा। आप इन सभी स्टॉक में से किसी भी जिसमें आपको अच्छी एंट्री दिख रही है, अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है कि होगी, आप अपने अकॉर्डिंग
ट्रेड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हैं। और आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो या कुछ भी क्वेरीज हो, आप बेशक हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर हमारी ये एजुकेशनल जो मैं आपको वीडियोस बना के बता रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है देन प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज ये वीडियोस को शेयर कीजिए जरूरतमंद लोगों को, वो भी कुछ अपना सीख सके, एनालाइज को समझ सके और अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कर सके। और अपने तरफ से भी आप एनालाइज करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके विथ रिस्क मैनेजमेंट, विथ योर ओन रिस्क मैनेजमेंट आप इस पे ट्रेड कीजिए। ओके, थैंक यू।